अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 सेल टैक्स के प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले प्रॉब्लम को जो है वो रीड करते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा क्या है। कैलकुलेट सेल टैक्स लायबिलिटी ऑफ नईम एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये एक इंडिविजुअल नहीं है और ये एज ए मैन्युफैक्चरर जो है वो रजिस्टर्ड है और इसका जो डाटा हमें दिया गया वो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त का है 2019 का। सबसे पहले हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज हैं। रजिस्टर्ड पर्सन को 17% लेंगे जीएसटी। टैक्सेबल सप्लाईज टू नीडी पर्सन है, नीडी पर्सन को भी हमने सेल की है, इसके ऊपर भी जीएसटी 17% ऐड करेंगे। टैक्सेबल सप्लाईज एट द रेट ऑफ 20% डिस्काउंट, मतलब 25,000। ये नया पॉइंट है। आपने सेल तो की है लेकिन उस पर आपने 20% डिस्काउंट दिया उस पार्टी को, और ये जो 20% डिस्काउंट है ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, यानी नॉर्मली आपकी इंडस्ट्री में ये 20% डिस्काउंट चलता है, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। बाकी बिजनेसमैन भी ये 20% तक डिस्काउंट देते हैं। इस वजह से चूँकि ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है डिस्काउंट, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे और हम डिस्काउंट माइनस करके जो हमें 1,25,000 की वैल्यू दी गई है इसी के ऊपर हम जीएसटी लेंगे। टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएटेड पर्सन, यानी वो एसोसिएटेड कंपनी है या एसोसिएटेड पर्सन है, उसको सेल की गई है, तो ये भी हमारी जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज हैं और उसके ऊपर भी जीएसटी ऐड होगा। लेकिन इसके नीचे जो है वो ओपन मार्केट प्राइस दी गई, तो हमने इसमें ओपन मार्केट प्राइस लेनी है क्योंकि मार्केट में ये चीज़ 1,70,000 की सेल आउट हो रही है और हमने अपने एसोसिएटेड पर्सन को 1,30,000 की दी है, तो जीएसटी जो ऐड होगा वो ओपन मार्केट प्राइस, जो मार्केट की प्राइस है इन चीज़ों की, उसके ऊपर ऐड होगा। तो हम 1,70,000 के ऊपर जीएसटी लेंगे, 1,30,000 के ऊपर जीएसटी नहीं लेंगे। ओपन मार्केट प्राइस पे जीएसटी लिया जाएगा। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, यानी आपने सेल नहीं की लेकिन पेमेंट एडवांस वसूल कर लिए। जाहिर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बाद में आप सेल कर देंगे, हो सकता है अगले महीने ये आप एक्चुअल चीज़ें डिलीवर करें, लेकिन पेमेंट आप अगस्त में ले चुके हैं, तो इस वजह से हम अगर पेमेंट रिसीव कर चुके हैं तो इसको हम सेल कंसिडर कर लेंगे और इसके ऊपर भी 17% जीएसटी हो जाएगा, इसको भी सेल कंसिडर किया जाएगा। गुड्स प्लेस्ड विद अ बैंक वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बैंक फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट। हमारी कुछ गोदाम में गुड्स पड़ी हुई थी जो हमने बैंक को प्लेज की थी और बैंक से कर्जा लिया था। हम अगर वो कर्जा नहीं पे कर पाए तो बैंक हमारी वो जो प्लेज गुड्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देगा अपना कर्जा सेटिस्फाई करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो हम इसको भी सेल कंसिडर करेंगे। हालांकि ये चीज़ें हमने खुद सेल नहीं की, बैंक ने सेल की, लेकिन चीज़ें तो सेल हुई, हमारी चीज़ें बैंक ने सेल कर दी। कितने की? 2,50,000 की। तो इसके ऊपर जो है वो हमने जीएसटी लेना है। अब ये चीज़ें 2,50,000 की सेल हुई लेकिन इनकी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 2,60,000 है, तो हमने इनकी जो है वो नॉर्मल सेल प्राइस लेनी है। जिस तरह ऊपर हमने ओपन मार्केट प्राइस ली थी वो भी नॉर्मल सेल प्राइस थी और ये भी नॉर्मल सेल प्राइस है। यानी ये चीज़ अगर हम खुद बेचते या नॉर्मली मार्केट में ये चीज़ें 2,60,000 की बिक सकती थी, लेकिन बैंक ने 2,50,000 की बेच के अपना कर्जा पूरा कर लिया, लेकिन हमने इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस लेनी है और इसके ऊपर हमने जीएसटी लेना है। और उसके बाद फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या है? आपने जिस तरह कंपनी फ्री में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, फ्री सैम्पलिंग की आपने अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो फ्री सैम्पलिंग जो है इसके ऊपर कोई जीएसटी ऐड नहीं होता, तो ये फ्री सैम्पलिंग एग्जेम्प्टेड सेल में आती है। यानी आपके पास एग्जेम्प्टेड सेल की ये पहली एग्जाम्पल आई है, फ्री सैंपल, तो आप इसको एग्जेम्प्टेड सेल कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्सपोर्ट सेल है। एक्सपोर्ट सेल्स को हम 0 रेटेड में इंक्लूड करते हैं, यानी इसके ऊपर सेल टैक्स 0% होता है। यही चीज़ें अगर मुल्क में सेल करेंगे तो 17% होगा और अगर ये चीज़ें एक्सपोर्ट करें बाहर तो 0% जीएसटी होगा। तो एक्सपोर्ट सेल्स 0 रेटेड आउटपुट में आएंगी। तो यहाँ तक तो आपका आउटपुट से रिलेटेड डाटा था, अब आपका इनपुट से रिलेटेड डाटा है। सबसे पहले परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से आपने चीज़ें खरीदी 6,50,000 की, लेकिन इसमें आपके पास जो 4,50,000 की इनवाइसेस मौजूद हैं, टैक्स इनवाइसेस, और बाकी की इनवाइसेस मौजूद नहीं। तो हमेशा हमने
इनपुट टैक्स लेना होता है उन इन्वाइसेस का जो टैक्स इन्वाइसेस होती हैं। जो कमर्शियल इन्वाइसेस होती हैं उनको हम फेक इन्वाइसेस कहते हैं, यानी आम रसीदें। जो चीज़ें हम खरीदेंगे और जिन चीज़ों की हमारे पास टैक्स वाली रसीदें मौजूद होंगी तो उन पे तो इनपुट टैक्स लेंगे। जिन परचेजेस की हमारे पास आम रसीदें होंगी, कमर्शियल इन्वाइसेस होंगी, या जिसको हम फेक इन्वाइसेस भी कहते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगा। तो 6.5 लाख की हमने चीज़ें परचेज की, 4,50,000 की हमारे पास चीज़ों की रसीदें टैक्स वाली मौजूद हैं, बाकी की आम रसीदें मौजूद हैं, तो हमने 4,50,000 की जो टैक्स इन्वाइसेस हैं उनके ऊपर इनपुट टैक्स लेंगे, बाकी के ऊपर इनपुट टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है जी परचेज रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है। आपने रॉ मटेरियल तो खरीदा, लेकिन उसको टैक्सेबल जो सप्लाईज हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया और एग्जेम्प्टेड को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये जो मटेरियल आपने परचेज किया इसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा, जीएसटी। तो अब लेकिन ये परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो है, ये रॉ मटेरियल सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज को बनाने में इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को भी बनाने में इस्तेमाल हुआ। और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज वो सप्लाईज होती हैं जिनके ऊपर जीएसटी आप ऐड नहीं करते, ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका हम इनपुट टैक्स अलग से जो है वो एडजस्ट करेंगे, दूसरे इनपुट टैक्स में ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद है फिक्स एसेट हमने परचेज किया है, एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, और वो भी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से। तो हमने फिक्स एसेट तो परचेज किया, इसके ऊपर इनपुट टैक्स होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा गया है इस वजह से इसके ऊपर इनपुट टैक्स हम नहीं लेंगे, बल्कि 5% विद होल्डिंग टैक्स होगा। क्योंकि एक तो ये एसेट हमने परचेज किया नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, इनपुट टैक्स नहीं होगा। दूसरा, ये एक कंपनी है जिसका हमें डाटा दिया गया है, तो ये कंपनी 5% इसके ऊपर टैक्स अपने पास रोक लेती है जो ये नॉन रजिस्टर्ड से खरीदती है। तो वो 5% ये जो अपने पास विद हेल्ड या रोक लेती है टैक्स, ये इसको गवर्नमेंट को पे करना होता है। इस वजह से चूंकि ये डाटा हमें जो दिया गया है ये इंडिविजुअल का नहीं है, ये कंपनी का है, इस वजह से हम नॉन रजिस्टर्ड से परचेज की जाने वाली चीज़ों पे एक तो इनपुट टैक्स नहीं लेंगे, दूसरा हम उसके ऊपर 5% विद होल्डिंग टैक्स भी सेल टैक्स लायबिलिटी में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेड गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स भी हमारी परचेजेज हैं, इसके ऊपर भी हमने इनपुट टैक्स लेना है। और उसके बाद परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स हैं फॉर कस्टमर के लिए हमने गिफ्ट आइटम जो है वो परचेज किए, तो इसके ऊपर हमें कोई इनपुट टैक्स की सहूलत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ये जो गिफ्ट आइटम्स हैं ये कस्टमर्स को गिफ्ट के तौर पर देने हैं। तो इस तरह की परचेजेज जो आगे हमने गिफ्ट के तौर पर देनी होती है उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्री सैम्पलिंग करेंगे तो उसको जो है हम सेल कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो कोई आउटपुट टैक्स नहीं होगा, वो भी टैक्स से एग्जाम्प्ट होगी। और जो हम चीज़ें खरीदेंगे कस्टमर को फ्री में देने के लिए, गिफ्ट के तौर पर देने के लिए, उसके ऊपर भी कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा।